मगर हमारे पास आज तक जन्नत से कोई खाना नहीं आया, इसलिए कि हम जानते हैं, हमारा अकीदा ये है कि ईज़ान कहता है कि नबी जब बेहतर होता है तो उम्मत भी उसकी बेहतर होती है। जब नबी बेहतर होता है तो उसकी उम्मत बेहतर होती है। तो हम तो सारे रसूलों के इमाम के उम्मती हैं ना, सारे रसूलों के इमाम, हम तो रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं ना, हम तो उस नबी के उम्मती और कौम है ना कि जिस नबी के पीछे सारे नबियों ने इक्तिदा की है, नमाज पढ़ी है। हम तो उस नबी के उम्मती है ना कि जिस नबी के सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात और पूरी दुनिया की रचना की है। हम तो उस नबी के उम्मती है ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नबी की खातिर आसमान में सूरज बनाया है, तो आसमान में चांद बनाया है, उसी आसमान में सितारों की बारात लगाई है, उसी नबी की खातिर अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया है। कितना फख्र है कि हम उस नबी की उम्मत। तो जब हम उस नबी की उम्मत हैं तो क्या ही अच्छा होता कि आज ये जून के महीने में हम भी जब अपने घर से मकई तोड़ने के लिए निकलते ना तो आसमान का बादल हमारे सर पे साया करता तो क्या ही बेहतरीन होता। काश आज भी हमारे घर में मन्नो सलवा जन्नती खाने का नुज़ूल हो जा तो क्या ही बेहतर होता। हम तो बेहतर उम्मत है ना, फिर हम पर क्यों नहीं। इस सवाल को अपने ज़हन में रखें। अब आगे चलें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, बेशक मैंने ना ऐ बनी इस्राइल तुम्हें पूरी दुनिया वालों पर फजीलत दे दी, पूरी दुनिया वालों पर फजीलत दे दी। आप कहोगे हमारा नबी बेहतर, तो हम तो बेहतर होना चाहिए ना। लेकिन देखो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इस्राइल को नेमतों के जिक्र करने को याद भी दिलाया कि मेरी नेमतों का जिक्र भी करते रहा करो, और ये भी कहा है कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया पर सबसे ज्यादा फजीलत बख्शी। दो क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन क्या कि जब सारे नबियों में सबसे बेहतर नबी हमारा नबी है तो आज आसमान का बादल भी हमारे सर पर साया करता है। अगर हम सारे नबियों के इमामों के उम्मती हैं तो आज हमारे घर में भी मन्ना सलवा का नुज़ूल होता। फिर हम ये कैसे समझ लें कि हम वाक़अतन उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी के उम्मती होना हमारे लिए शर्फ और बाइस फख्र और इफ्तिखार है। तो मैं इसका चंद तरह से जवाब दूंगा मुसलमानों, सिर्फ ज़हन को हाजिर, सिर्फ कुरान और तफसीर सुनिए। मन्ना सलवा का नाजिल होना हुआ जरूर, मगर कुछ दिनों तक हुआ, आया, फिर वो नेमत उठा ली गई। दरिया हजरत मूसा अला नबीना के लिए फटा था जरूर, रास्ता तो बनाया था, मगर फिरऔन के लश्कर ने भी देखा कि ये तो रास्ता बना हुआ है, हम मूसा और उनके हवारी को पकड़ लेंगे। तो फिरऔन के लश्कर ने भी अपना घोड़ा उसी रास्ते में दौड़ा दिया। जब बीच दरिया में पहुंचे ना तो अल्लाह की कुदरत देखो, वो रास्ता गायब हो गया, इधर का पानी इधर मिल गया और इधर का पानी इधर मिल गया। सब के सब डूब करके क्या हो गए, खत्म हो गए, नेस्तो नाबूद हो गए। हम जब चलते हमारे सर पर भी बादल होता, मगर आज हमारे सर पर बादल नहीं है, हालांकि हम सारे नबियों के इमामों के उम्मती हैं। आखिर वजह क्या है, कौन सी वजह है? तो सुनो मुसलमानों, तुम्हें गमगीन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि आखिर हमारे सर पर बादल साया क्यों नहीं करता, हमारे पास जन्नत से खाने क्यों नहीं आए, हमारे लिए दरिया क्यों नहीं फटता। ऐ मुसलमानों, तुम्हें कौन सी नेमतें चाहिए? वो नेमतें चाहिए जो आए और खत्म हो जाए, या ऐसी नेमतें चाहिए जो मिल जाए तो ता कयामत बाकी रहे? मुसलमानों, हम उस रसूल के उम्मत हैं कि जो नेमतें अल्लाह की तरफ से हमें मिल जाती है वो उठाई नहीं जाती है। जब तक हम जिंदा रहते हैं वो नेमतें हम तक बाकी रही। बनी इस्राइल पर नेमतें उतरी, बादल साया करता था, मगर फिर वो उठा लिया गया। जन्नत से खाना आया,
मन्नो सलवा का नुज़ूल हुआ, दस्तरखान आया, मगर फिर वो उठा लिया गया। और भी बहुत सारी नेमतें हैं। उसी कौम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जमात को ना चंद 100 सालों तक ना मौत का पर्दा अता फरमा दिया। मौत का पर्दा। फिर चंद 100 सालों के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम को बेदार कर दिया। आज अगर कोई हमारे कब्रिस्तान से 100 साल पहले मरा हो और वो आज आए हमारे दरमियान में, बताइए इंसान उससे बात करेगा? नहीं करेगा। वो तो सीधा कहेगा कि ये भूत और जिन्नात कहां से आ गया। 100 साल। और सुनो, उसी बनी इस्राइल में 100 नहीं कई 100 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मौत का पर्दा अता फरमा दिया। फिर जमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बेदार किया। कितनी बड़ी नेमत है। मगर जो बनी इस्राइल पर नेमतें हुई ना, वो आई और उठा ली गई। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भी नेमतें अता फरमाई हैं। और हमारे पास जो नेमतें हैं ना, वो ऐसी नेमतें हैं कि अल्लाह ने जो दी है ना, तो वो दुनिया में भी हमारे लिए बाइसे फख्र और इफ्तिखार है। कल कब्र में भी जाएंगे तो वही रोशनी फैलाएगी। कल आखिरत में भी मैदान में जाएंगे तो वही होगी जो हमारे लिए सिफारिश करेगी। सुनो, आप पूछोगे कि आखिर मेरे लिए कौन सी ऐसी खुदा के रसूल के सस्के व तुफैल में अल्लाह ने नेमतें अता फरमा दी हैं कि जो दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आएगी और आखिरत के मैदान में भी काम आएगी। तो सुनो, मेरे नबी, आपके नबी, पूरी दुनिया के नबी, रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तरक्तुकुम फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम उन दोनों के दामन को मजबूती से थामे रखोगे तो कभी भी गुमराह ना होगे, छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो 2 साया क्या है कि जिसे पकड़े रहे तो गुमराह ना हो, छोड़ दे तो गुमराह हो जाए। मुस्तफा ने फरमाया, सुनो, वो कोई और नहीं, एक साया और नेमत का नाम कुरान मजीद है, तो दूसरे नेमत का नाम अल्लाह के रसूल की औलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने मखदूमे सिमना, नारे रिसालत। नेमतें तो वो होना जो मिल जाए तो फिर हमसे दूर ना होने पाए। वो नेमत ऐसी हो जो दुनिया में भी हमारे लिए फायदेमंद हो। वो नेमत ऐसी हो जो कब्र में भी हमारे लिए फायदेमंद हो। वो नेमत ऐसी हो जो आखिरत के मैदान में भी हमारे लिए फायदेमंद हो। वो नेमत जो आई और उठा ली गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारी नेमतें पिछले कौमों को तो अता फरमाई है, मगर मुस्तफ़ा की उम्मत को अल्लाह ने वो नेमत अता फरमाई है जो फना होने वाली नेमत नहीं है। वो नेमत ऐसी नेमत है जो बका होने वाली नेमत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनो, रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या आप भी रिवायत सुन चुके होंगे, ये कुरान वो किताब है कि जिसका एक हर्फ पढ़ोगे ना तो अल्लाह 10 नेकी देगा, 2 पढ़ोगे तो 20 नेकी देगा, 3 पढ़ोगे तो 30 नेकी पढ़ेगा, 30 नेकी आपको मिल जाएगा। सुनो, यही वजह है कि आज हमारा अकीदा बन चुका है, हमारा ईमान बन चुका है, हमारा ईजान बन चुका है। अगर आपके मोहल्ले में, आपके गिराम में, आपके विलेज में किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है ना, तो सबसे पहले आप मदरसा जाते हो, किसी मौलवी साहब को खबर करते हो, तालिबे इल्म को बुलाते हो। क्यों? इसलिए कि आपका अकीदा है, आपका ईजान कहता है, आपका ईकान कहता है। तालिबे इल्म आएगा, कुरान की तिलावत करेगा, मौलवी साहब आएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, आलिम आएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हाफिज आएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। जब ये कुरान की तिलावत करने के बाद जब इन सबको इकट्ठा करके जब उसके सवाब को मेरे बाबा जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनके नाम से जब बख्शिश करेंगे तो यकीन जानो यही कुरान है जिसकी बरकत से अगर कब्र में अजाब हो रहा होगा तो अल्लाह कुरान के सदके में अजाब कब्र से महफूज।
अज़ाब कब्र से महफूज कर देगा। ये कुरान का सदका नहीं तो और क्या किस चीज का सदका है। आज हमारा माहौल ये है कि आईपीएल का सेमीफाइनल हो चुका है, कल आईपीएल का फाइनल है। इंसान 3 अल्फाबेट में 1 महीने से डूबा हुआ है। शाम जूं ही होता है उसकी जुबान पर 3 ही लफ्ज होते हैं, खास करके वो जो यंग पीरियड के हैं, खास करके वो जो 10 साल 12 साल 20 साल 25 साल के हैं ना, उनकी जुबान पर 3 अल्फाबेट बिल्कुल गूंज रहे हैं। एक का नाम है आई, तो दूसरे का नाम है पी, तो तीसरे का नाम है एल। मिला के बोल दो तो आईपीएल। 7:30 बजता है तो टीवी पर आंखें टिकी हुई होती है, पता चल जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन कितना मारेगा, दिन भर में कितना कहो आपने। बच्चा है 18 साल का है 20 साल का है, आईपीएल उसने 24 घंटे में 1 मर्तबा नहीं कहा होगा, उसने 10 मर्तबा कहा होगा, उसने 20 मर्तबा कहा होगा, उसने 25 मर्तबा कहा होगा। आज आईपीएल में फला फला टीम का मैच है, आज आईपीएल में फला फला खिलाड़ी खेलने वाला है, आज फला सेंचुरी मारेगा तो आज फला 50 मारेगा। 24 घंटे में एक इंसान, एक लड़का जो आईपीएल का जिक्र 1 मर्तबा नहीं कई मर्तबा कर जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 मर्तबा किए कोई सवाब ना मिला सिवाय वक्त गुजारने के, वक्त को बर्बाद करने के। 10 मर्तबा जिक्र कर लिया आईपीएल का, कोई सवाब नहीं मिला सिवाय वक्त बर्बादी के। 20 मर्तबा जिक्र किया, 100 मर्तबा बोला, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। न दुनिया का फायदा हुआ, न आखिरत का फायदा हुआ, न कब्र का फायदा हुआ। मगर इस जलसे में मैं तुम्हें गारंटी देकर कहता जा रहा हूं कि आए मुसलमानों, ये 3 अल्फाबेट को छोड़ो, आईपीएल को कहना छोड़ दो। आईपीएल कहोगे कुछ नहीं मिलेगा, अगर कहना ही है तो कुरान को उठाओ, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, कभी कहना हो तो अलिफ लाम मीम कह दो, कभी कहना हो तो यासीन कह दो, कभी कहना हो तो हामीम कह दो, कभी कहना हो तो ताहा कह दो, कभी कहना हो तो नून वल कलम कह दो। कसम खुदा की, जितनी मर्तबा कुरान के हुरूफ को पढ़ते रहोगे अल्लाह दुनिया में भी सवाब देगा, कब्र में भी रोशनी देगा और आखिरत में भी उसी कुरान को तुम्हारे लिए उसी कुरान को सिफारिशी बना देगा। मैं उन लड़कों से बोलता हूं जो 20 साल के हैं, कल फाइनल है, कल है ना संडे, कल फाइनल है। 1 मर्तबा नहीं कई मर्तबा आईपीएल आई दिखते हो बे। बूढ़ा को भी शौक है, यंग को भी शौक है, आपके चिल्ड्रेंस को भी शौक है, बच्चों को शौक है। आईपीएल मैच कल के होवे। मैं कहता हूं अगर उतना ही सा वक्त कसम खुदा की अल्लाह के कुरान को पढ़ने में गुजार दोगे ना तो तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, तुम्हारे कब्र में भी आलो होगा और इंशाअल्लाह आखिरत के मैदान में वही कुरान के अल्फाज व इबारात आपके लिए अल्लाह के हुजूर में शफाअत करती नजर आएगी। ये अलिफ लाम मीम 3 अल्फाबेट, एक नहीं है, ये एक नहीं है अलिफ लाम मीम। सूरह फातिहा को पढ़ो फिर अलिफ लाम मीम, एक नहीं है। अलिफ अलग, अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन, मीमुन हरफुन। सिर्फ अलिफ पढ़ दोगे तो अल्लाह 10 नेकी देगा, लाम पढ़ोगे और 10 देगा, मीम पढ़ोगे और 10 देगा, अलिफ लाम मीम पढ़ लोगे तो अल्लाह 1 नेकी नहीं 30 नेकी। ये कुरान का मोजज़ा है मुसलमानों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम पर साया अता फरमाया ना, जो नेमत दी है, उन नेमतों में सबसे अजीम नेमत मेरे नबी के बाद अगर कोई चीज़ है तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद है। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत करते रहो, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत इंसान की दुनिया भी संवार देती है और इंसान का दीन भी संवार देती है। ये मदरसा के इस पे है क्या जलसा? मदरसा के इस पे ना, मदरसा जगह ही वही है जहां कुरान की तिलावत होती है। नहीं, मैं उस आयत को पूरा कर दूं, उसी आयत को जिसको पढ़ा। एक सवाल, एक क्वेश्चन किया था, उसका जवाब मिला ना। कुछ नेमतें वो हैं जो आई और उठा ली गई, बनी इसराइल को मिली। बादल साया करता था लेकिन कुछ दिन तक चला, फिर वो खत्म हो गया। जन्नत से जो खाना आया ना, खाना कुछ दिन तक आया, मन्ना सलवा, लेकिन फिर वो उठा लिया गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल और कुदरत से जो मुस्तफ़ा की उम्मत को साया अता फरमाया ना, वो 2 साया अता फरमाया।
एक साया का नाम कुरान है तो दूसरे साया का नाम अहले बैते अतार है। यानी रसूल की आल से मोहब्बत करो, रसूल की औलाद से मोहब्बत करो और कुरान से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो। अगर इन दोनों के दामन को मजबूती से थामे रखोगे तो मेरा हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तुम कभी गुमराह नहीं होगे। गुमराही का सबब यह है कि आज हमने कुरान को छोड़ दिया। दूसरी चीज वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, वअन्नी अल्लाह ने फरमाया ना बनी इसराइल को, वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, बनी इसराइल के बारे में कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया पर क्या कर दी, फजीलत दे दी। फजीलत जानते हो मतलब बढ़ा दिया, तुम्हारा मकाम ना रुतबा ना बहुत ऊंचा कर दिया। तब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया ना, ऐलान नबुव्वत जानते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। तो बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ यहूदी लोग थे। उन यहूदियों में से ना कुछ यहूदी वो थे जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे को देखा और मुसलमान हो गए। हुजूर का चेहरा देखा यहूदी ने और वो क्या हो गए, मुसलमान। उनमें से एक सहाबी रसूल का मैं नाम लेता हूं, हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला। हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला ये वो सहाबी हैं जो नबुव्वत के ऐलान से पहले आप यहूदी में से थे, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत किया तो हजरत मुआज इब्न जबल ने मुस्तफ़ा के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और सिर्फ वो मुसलमान ही नहीं हुए बल्कि वो सहाबी रसूल भी हो गए, हजरत मुआज इब्न जबल। समझ रहे हैं है ना, बहुत समझ रहे हैं ना, समझने की कोशिश करें। नया दौर था इस्लाम का, अभी फैलना शुरू हुआ था। यहूदी लोग भी कुछ लोग ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई चेहरा देखकर, कोई जलवा देखकर, कोई हुजूर की गुफ्तगू सुनकर, कोई ये कि हुजूर मोहम्मद तो वो है जो कभी झूठ नहीं बोलता है, ये सुन सुन कर करके जब उसे यकीन हो गया ना तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ पढ़ करके वो मुसलमान होने लगे। तो जो यहूदी मुसलमान नहीं हुए थे ना वो लोग ताना देते थे, ताना, इस्लाम में तुमने क्या देखा जो तुम मुसलमान हो गए, इस्लाम में क्या रखा है जो तुम मुसलमान हो गए। किस यहूदी को, वो पहले जो यहूदी थे अब वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ के जो मुसलमान हो गए ना उन्हें ताना देते थे। वो यहूदी जो अभी भी कलमा नहीं पढ़े थे, क्या देखा तुमने इस्लाम में, इस्लाम में क्या अच्छाई है। अब जब देखा कि ये मानने वाले नहीं है, बाज आने वाले नहीं है, रोको रोको, कहीं ऐसा नहीं हो कि सारे के सारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ ले, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ ले। तो अब क्या करते जानते हो, वो लोग कुरान को लाते थे, कुरान को, और कुरान को ला करके ना यही आयत दिखलाते थे। ये देखो कुरान में ना अल्लाह ने मोहम्मद जिस खुदा को मानता है ना, जिस खुदा का कलमा पढ़ता है, हम भी उसी खुदा के, हम भी उसी खुदा के, एक खुदा के तो मानने वाले हैं। मगर बात यह है कि उसी कुरान में जिस कुरान को ऐ मुसलमान तुम मान रहे हो ना, उस कुरान में खुदा ने हमें फजीलत दी। और वो क्या, वही आयत दिखाते थे, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, बेशक मैंने तुम सबको फजीलत दी। अब जो लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे, पहले यहूदी थे ना, अब सहाबा हो गए थे, वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजूर की बारगाह में ना गमगीन होकर के, गमज़दा होकर के, मायूस होकर करके पहुंचे। हुजूर ने पूछा, ऐ मेरे सहाबियों क्या बात है। तो सहाबी रसूल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह बात ऐसी ऐसी है कि हम लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन जो अब तक यहूदी है ना वो हमें कुरान लाला करके दिखाते हैं कि तुम तो मुसलमान हो गए लेकिन तुम्हें इस्लाम लाने से क्या मिला। देखो अल्लाह ने तो बनी इसराइल ही को कुरान में फजीलत दी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक को अभी नीचे किए ही थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को कुरान पाक की एक आयत लेकर के उतार दिया। कुरान पाक से एक आयत लेकर उतारा भेजा
जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। आयत क्या थी? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि आए मोहम्मद आपसे पहले जो कौमें थी ये उसके बारे में तज़किरा किया गया है कि वो कौम को अल्लाह ने पूरी दुनिया पर फजीलत दे दी। लेकिन आए मोहम्मद अरबी, जिस कौम में आप तशरीफ लाए हो, आपके आने के बाद अब आपकी कौम को अल्लाह ने सबसे ज्यादा फजीलत दी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अब अल्लाह फरमा रहा है मुस्तफ़ा से, उनकी उम्मत से, कि ऐ मेरे हबीब के उम्मती, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सब बेहतरीन उम्मत हो, तुम सब बेहतरीन उम्मत हो, है ना। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कुरान में बेहतरीन उम्मत कहा, ठीक है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बेहतरीन उम्मत कहा। मैं एक चीज यहां छेड़ना चाहता हूं, और वो चीज ये है, अल्लाह ने नेमत दी ना, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन आज बेशुक्रे लोग बहुत है, नाशुक्रे लोग ना आज बहुत हैं। मैं बताऊं कैसे नाशुक्रे लोग बहुत हैं। जो अभी चल रहा है ना सीजन, मैं उसी के हिसाब से बोलता हूं। अभी मकई का सीजन है ना, सीजन धान और सीजन, मकई और सीजन, धान मकई दोनों सीजन। आदमी लोग बोलता है कि अभी ऐसा सीजन चल रहा है ना कि गोटला मानुष पागल हो गए छे। मकई जुन्नो पागल हो गए छे। नेमत है ये खुदा की, और अल्लाह की कुदरत देखो कि जमीन को उसने कितना नरम बनाया, इतना नरम बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को, कि एक दाना उसमें डालो तो अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाता है कि उस एक दाने से अल्लाह 300, 350, 400, 500 दाने अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा देता है। अब एक भुट्टा देखते ना, भुट्टा मकई, एक लाइन में 30-35 जोड़ लो, अगर 10 लाइन हो गए तो 350। ऐसे आपने दिया क्या था? सिर्फ एक ही दाना तो दिया था ना। एक दाना आपने जमीन में रोपा, उसे दिया जमीन के अंदर, और देखो अल्लाह का फजल कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे आपके पास जो लौटाया है ना, उसके फजल से 350, 400 दाने आपके पास आ जाते हैं। नेमत है ना अल्लाह की, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया क्या है मुसलमानों? हर वो चीज जो जमीन से निकलती है, जो जमीन से उपजती है, ये कानून है अल्लाह का, ये शरीयत का कानून है कि उन चीजों में उश्र है। उश्र तो जानते होंगे, लेकिन जिसके पास 15 बीघा जमीन है ना, वो उश्र नहीं जानता। जिसके पास जितना ज्यादा जमीन है ना, वो उश्र जानता ही नहीं कि उश्र क्या है। मौली साहब जानता सब कुछ है, लेकिन मौली साहब के पास आकर के जाहिल हो जाएगा। कितना निकालेगा, कितना निकलेगा? मैं आपको मसला बता करके जाता हूं, और जो चीज है शरीयत में मैं वो बता के जाता हूं। उश्र निकालना ये वाजिब है, वाजिब। अगर 1 बीघा माठ है आपके पास, उसमें 15 क्विंटल तो आपको भुट्टा होगा ना, कमोबेश, जो आगे पीछे हो जाए 15 क्विंटल। 15 क्विंटल जो आपको भुट्टा हुआ, उश्र का माना होता है 10। उश्र का माना क्या होता है? 10, यानी 10 किलो में 1 किलो 10वां हिस्सा, 10वां है ना, क्या होता है? 10वां हिस्सा। ये कब है? जबकि हमें ना छेकने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा हो, तब बिस्टिर पानी से हो गया हो तो उश्र होता है, वो 10वां हिस्सा ही देना पड़ेगा। लेकिन मकई तो मैं जानता हूं, मैं आपके इलाके में रहता हूं, यहां आपको ही छेकना पड़ता है। तो शरीयत का मसला यह है कि अब 10 किलो में 1 किलो मत दो, 10 किलो में आधा किलो दो। ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम वो मजहब और दीन है ना जिस मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल आसान दीन और सीधा दीन का नाम दीन इस्लाम। कितना दो? 10 किलो में आधा किलो, 9.5 किलो वो आपका, और आपका ही नहीं, वो आपका हुआ भी ना तो वो साफ और पाक हो गया, साफ और पाक हो गया। जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन है ना, वो इंसाफ के साथ वो उश्र निकालता है, ये मैं कहता हूं।
लेकिन जिसके पास 15 बीघा 13 बीघा 20 बीघा लगाता है जमीन, वो उश्र नहीं निकालता है, वो गरीब का हक भी चोरों की तरह खुद खा जाता है। गरीबों का हक वो चोरों की तरह खुद खा जाता है। अब आप ही जोड़ लीजिए कि अगर 15 बीघा 10 बीघा ही किसी ने लगाया, 10 बीघा तो 15 दहें के 150 कुंटल हुआ ना, 150 कुंटल। 100 कुंटल में 5 क्विंटल निकलेगा और 50 कुंटल में 2.5 कुंटल निकलेगा ना, 7.5 कुंटल। अब मदरसा से जाइए तो बोले अली साहब 20 केजी निकलेंगे, 20 केजी 2 केजी। अच्छा और भी तो आता है, बहुतों को देना पड़ता है की कोरमो मौली साहब, बहुत तो आता है ना, 20 केजी लिखिए। मैं उसके चेहरे को भांप लेता हूं कि नहीं, ये बंदा ही नहीं है कि वो गरीबों का हक निकाल करके वो दे। अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, मगर अल्लाह की नेमतों में अल्लाह के ही हुक्म को नहीं मानना चाहता। सुनो, जो इंसान उश्र नहीं निकालते, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि अगर आपने उश्र नहीं निकाला तो कल हश्र के मैदान में जहन्नम की आग से बना हुआ तोक आपके गर्दन में डाल देगा। जहन्नम के आग से बना हुआ तोक, जानते हो कैदी जो होता है, कैदी जेल में जो जाता है उसके गर्दन में लोहे का बांध दिया जाता है, जो जितना बड़ा होता है उसके गर्दन में उतना ही ज्यादा मोटा और बड़ा तोक डाल दिया जाता है। उसके हाथों में जंजीरें होती हैं, उसके पांव में जंजीरें होते हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि जो उश्र नहीं निकालता है, कल हश्र के मैदान में जहन्नम के आग से तैयार किया हुआ तोक उसके गर्दन में डाल दिया। मुसलमानों बचो और सुनो, जो माल का आप ज़कात या उश्र नहीं निकालते ना, तो कल कब्र में भी जब आप इस दुनिया से जाओगे, लोग कहते हैं चले जामो की होबे, मौली साहब आसबे फातिहा करे दिबे, बस हो गए, है ना, मौली साहब आसबे फातिहा करबे हो गए। जिसने उश्र नहीं निकाला, मैंने कहता हूं, मेरी बात को गलत कह देना, हदीस कह रहा हूं कि जिस माल को आपने नहीं निकाला ना, वही माल कल अज़दहा सांप बनकर आपकी कब्र में होगा। अज़दहा सांप बनकर आपकी कब्र में होगा और वो आपको कयामत तक आपके जिस्म को अजियत और तकलीफ दे रहा होगा, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजाब होगा, अजाब। इसलिए हक के साथ निकालो, हक के साथ। अगर 15 क्विंटल है तो आप निकालो कि आपको 1 क्विंटल में 5 किलो है ना, तो 15 क्विंटल में 75 केजी आपको निकालना होगा, है ना। दूसरी चीज आपको देख करके देना है कि हमें देना कहां ज्यादा फायदेमंद होगा। मैं तो कहता हूं कि आपको अल्लाह ने अक्ल दिया ना, आप देखें कहां खर्च ज्यादा है, कहां तालिबे इल्म ज्यादा है, कहां स्टाफ ज्यादा है, कहां असातिज़ा ज्यादा है, कहां खर्च ज्यादा होता है। आप कोशिश करें कि हम अपने उश्र का माल वहां सबसे ज्यादा पहुंचाएं। ये वकूफ तो नहीं हो ना, मौली साहब से ज्यादा अक्लमंद है हजरत। बेटा को कहे, जब जाएगा ना चंदा करने के लिए, तो बेटा को कहेंगे कि जा मौली साहब आज 6 बोल दिन कि बाबा घर में नहीं, तो बाप अगर झूठ बोलवाएगा बेटा से, तो बताइए बेटा कभी सच बोलने वाला होगा? वो तो बाप तो खुद ही तरकीब दे रहा है कि देखो देखो बाप झूठ बोल रहा है, बेटा जब तू भी बढ़ना ना तो तू भी झूठ बोलना। और एक बात सुन लीजिए मुसलमानों, मैं कहता हूं वो आपके लिए हराम है, हराम। हराम का लुकमा न खुद खाओ, न अपने औलादों को, न अपने बच्चों को खिलाओ। जो उश्र का माल है वो गरीबों का हक है, वो मिस्कीनों का हक है, वो यतीमों का हक है, वो लाचारों का हक है। अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा गरीब हो कि जिस इंसान का कोई मददगार ना हो, कमाने वाला ना हो, वो एक टाइम खाता हो तो दूसरे टाइम के लिए सोचता हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस तक आप अपने उश्र के माल को पहुंचाओ। अगर आपने एक दाना भी अपने औलादों को खिलाया, चाहे वो बेटा हो या बेटी, ये मेरी जुबान से आज सुन करके जाना, उश्र का माल तुम निकालो हक के साथ
और जहां उसके हकदार हैं पहुंचाओ। अगर आपने नहीं पहुंचाया, अपने बेटों को खिलाया है, तो याद रखना तुम्हारा बेटा कभी तुम्हारा वफादार नहीं हो सकता है, वो हमेशा गद्दार होगा। और जिसे हलाल खिलाया जाता है वो बाप का भी वफादार होता है, और वो मुस्तफा का भी वो बाप का भी वफादार होता है और मुस्तफा का भी वफादार। आज लोग कहते हैं कि छेले हमारे बात मानछे ना मोर छेले मोर कथा मानछे ना। समझ जाना कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। मैं तो डायरेक्ट कहता हूं, अगर हलाल का लुकमा खाओगे और खिलाओगे तो कभी भी आपका बेटा आपसे गद्दारी नहीं करेगा, आपका नाफरमान नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि मौली साहब से 100 ताबीज को भी लटका लो ना, और आप उशरा के माल को अपने बेटे को खिलाओ, फिर भी 100 ताबीज लटकने के बावजूद भी आपका बेटा आपका वफादार नहीं। लिख लो, क्यों? इसलिए कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ काम किया है। शरीयत मुस्तफा के खिलाफ जो काम करता है, न उसके रिस्क में बरकतें होती हैं, न उनके घर और बार में बरकतें। अगर चाहते हो कि रिस्क में बरकतें हो, औलाद हमारी गद्दार न बने, वफादार बने, तो सबसे पहले अपने आप को मुस्तफा का वफादार बना लो। क्योंकि जो मुस्तफा का वफादार बन जाता है और मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है, तो अल्लाह खुद अपने हबीब के सदके में उसकी औलादों को भी मुस्तफा का वफादार बना देता है। इसलिए हलाल खाओ और हलाल खिलाओ। आज तो हमारा माहौल ये है, मौलाना याकूब साहब आ गए, मेरे जाने का वक्त हो चुका है, आप जानते ही हैं। बस 5 मिनट सिर्फ एक टको था। आज जानते हो, छोटी छोटी सी लड़ाई में ना इंसान ऐसा काम कर जाता है जो बाइसे सवाब नहीं होता है, यानी सवाब का सबब नहीं बनता है, वो और बवाले जान बन जाता है। जैसे आप देखे होंगे, एक एग्जाम्पल ले लो, मिसाल के तौर पर यही का एग्जाम्पल ले लो। इलाका है, मस्जिदें हैं, एक मस्जिद है, इतने अच्छे से प्यार मोहब्बत से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, किसी कारण लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। होता है कि नहीं होता मुआशरे में? एक ही मस्जिद में मोहल्ले में नमाज पढ़ते हो, लेकिन किसी कारण किसी दिन जो है झगड़ा हो गया। अब उसमें से 2-4 आदमी निकल करके कहेगा अब अमा के दूसरी मस्जिद जो है बनानी होगी, इस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने के लिए नहीं आऊंगा। बोलता कि नहीं बोलता? अब क्या होगा, वो दूसरी मस्जिद को बना लेगा, बना तो लेगा मस्जिद को, मगर जानते हो चलाने में कितनी दुश्वारियां होती हैं। आप पूरा इस उत्तर दिनाजपुर है ना, मैं पूरे उत्तर दिनाजपुर की बात नहीं करता, मगर इस 20 किलोमीटर के एरिया में आप चले जाओ, मैं तो कहता हूं कि 2-4-5 मस्जिदें छोड़ दो। मैं कहता हूं कि अगर हुकूमत पैसे न देना तो मस्जिद के इमाम की भी पैसा वहां के मोहल्ले से नहीं लोग देते हैं। अगर हुकूमत वो जो ना हो, जो मिलता है क्या कहते हैं उसको, भाता आप देख लो 80% आपको ऐसी मस्जिदें मिलेंगी जहां के लोग वहां के इमाम को तनख्वाह नहीं देते, मुअज्जिन बगैर तनख्वाह के हैं। जो लोग बूढ़े हो गए हैं बेचारे, अब वही लोग आगे आ जाते हैं कि अब क्या करेंगे, न घूमने का उम्र रहा न खेलने का उम्र रहा, चलो बूढ़ा हो गए, कम से कम इसी बहाने मस्जिद जाकर अल्लाह अल्लाह करते रहे। है कि नहीं? 20% ऐसा है जहां पर लोग गांव वाले देते ही नहीं है और मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुरंत मस्जिद नहीं कहते, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, इमाम को भी तनख्वाह नहीं दे सके, मुअज्जिन को भी तनख्वाह न दे सके, बरसों में नमाजी बन न सके वो तो है ही, लेकिन इमाम को भी तनख्वाह दे न सके और मुअज्जिन को भी तनख्वाह दे न सके। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी लड़ाई के चलती ना
अब मदरसा है, एक इलाके का है, तो उसमें लोग क्या समझते हैं, लड़ाई हो गई थोड़ी सी, हम अपना मदरसा खोल लेंगे। मदरसा बना लेना बहुत आसान है मुसलमानों, मगर तुम जानते हो कि चलाना कितना मुश्किल है। लोगों को धोखा देना है, धोखा देना। मैं तो कहता हूं मुसलमानों, आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, आप खुद से देख सकते हो कि कौन सा इदारा दीन का काम बेहतरीन कर रहा है। आप खुद देख रहे हो, क्या इतना तसव्वुर नहीं कर सकते, इतनी सी सोच नहीं है आपको कि हम खुद देखें परखें कि कौन सा इदारा है जहां से बच्चे अच्छे पढ़ करके निकलते हैं, कौन सा ऐसा इदारा है जहां बेहतरीन तालीम होती है, कौन सा ऐसा इदारा और उसके मोहतमिम है जहां दीन का बेहतरीन काम हो रहा है। आप देख लो इस इलाके में मदरसे बहुत हैं, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि मेरी नजर में अब तक कोई ऐसा इदारा नहीं है जो काबिल एतमाद हो कि वहां से अच्छे तालिब इल्म और अच्छे मौलवी और मौलाना और आलिम बन करके निकल। अगर हम चाहें तो इस इलाके में किसी एक ही मदरसे को क्यों नहीं उसे मजबूती दे दें, उसे और परवान चढ़ा दें, क्यों, ताकि इस मदरसे से जो निकले वो दुनिया को बिगाड़ने वाला ना निकले, जो निकले तो आलिमे हक बन करके निकले और जहां कदम रखे वो दीन इस्लाम का झंडा गाड़ता रहे। क्या ऐसा नहीं कर सकते? मगर नहीं, थोड़ी सी बात में ना हम मदरसा अलग बना लेंगे, नानी मर जाएगी मदरसा चलाने। एक इमाम को तनख्वाह नहीं दे सकता, एक मुअज्जिन तक को तनख्वाह नहीं दे सकता और मदरसा खोल लेंगे। इसमें क्या होता जानते हो, पब्लिक का जो माल होता है उश्र का, ज़कात का ना, वो बेजा कभी कभी ऐसी जगहों पर भी चला जाता है जहां उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं बताऊं इस इलाके का क्या हाल है, पूरा उठा लीजिए आप, छोटा छोटा मकतब खोल लिया गया, छोटा कुछ नहीं है, गांव के 2 बच्चे आते हैं, वहां के भी लोग उश्र का माल उठा रहे हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे वहां माल उश्र का उठा रहे हैं। अगर आपके बच्चे वहां जा रहे हैं पढ़ने के लिए 1 घंटा के लिए, छोटा मकतब है, 2-5 बच्चे ही आ रहे हैं, तो जिसका बच्चा है क्या वो 50 रुपए महीना पढ़ाने वाले को नहीं दे सकता? 50 रुपए महीना दे करके पढ़ाओ ना। इसमें तो दूसरे मदरसे का नुकसान होता है। जो बड़े मदरसे हैं ना, वो बड़े नहीं हो पाते हैं, वो और छोटे होते चले जाते हैं। इसकी वजह कौन है? कोई दूसरा नहीं है, इसकी वजह सिर्फ हम और आप हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप ही हैं, हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फितना अंगेजी के जरिए ना किसी मदरसे को तरक्की होता देखना नहीं चाहते। मुसलमानों, आप कोशिश करो, जी अक्ल हो, जी शऊर हो, आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया है। आप खुद देखो कि ये उश्र का माल है, हमने 10 बीघा लगाया है, यहाँ पर हमारा निकल रहा है, जो निकलता है उश्र का माल है ना, 5 कुंटल निकल रहा है 100 कुंटल में। अगर तो आप कोशिश करो जो जितना बड़ा है वहाँ सबसे ज़्यादा देंगे। उसके बाद देखो इलाके में जो है उसको सबसे ज़्यादा दो, जो करीब है उसको ज़्यादा दो, ये भी हुक्म है, जो करीब है ना उसको ज़्यादा दो। आज लोग हर मदरसे वाले भी क्या सोचते जानते हो, हमको 10 किलो मिला तो उसको भी 10 किलो मिले, उसको तो भी 10 किलो मिले, उसको भी 10 किलो मिले। मैं कहता हूँ मुसलमानों, आप खुद देखो अपनी नज़रों से कि कहाँ खर्च ज़्यादा है। कहीं 2 स्टाफ है, कहीं 4 स्टाफ है, 4 टीचर है, कहीं 2 टीचर है, कहीं 3 टीचर है, कहीं 10 टीचर है, तो जाहिर सी बात है जहाँ टीचर्स ज़्यादा होंगे वहाँ खर्च ज़्यादा। जब ज़्यादा खर्च होगा तो वहाँ उश्र का माल आपको ज़्यादा देना होगा। क्यों? इसलिए कि जो मदरसा आगे जा रहा है वो आप ज्यादा दोगे तो अल्लाह के फजलो करम से वो मदरसा और तरक्की करता है। और यहाँ मदरसा पे मदरसा खोलने लगोगे ना तो जो अच्छा मदरसा भी है ना वो दबता हुआ नजर आएगा। इसलिए इन फितनों से बाज आओ। मैं तो कहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा छोड़ो, आपस में बैठ करके मेल मोहब्बत से जो चीजें बन जाती हैं, जो काम बन जाता है ना, वो इख्तिलाफात से काम नहीं बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि मौला हम तमामी मुसलमानों को आपस में मोहब्बत की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, नफरतों से दूर अता फरमाए, और अल्लाह ने जो नेमतें अता की है उस नेमतों का शुक्रिया अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।